माँ बाप का अपमान। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप का अपमान। शांति जी ने आज अपने आंसू पोंछ और खुद से ही बोली, अब बस बहुत हो गया, मैं अब इस कैद में नहीं रहूंगी, मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हिम्मत करके बहू के कमरे में गई तो देखा बहू का फोन बेड पे रखा हुआ था। उन्होंने धीरे से मोबाइल उठाया और काजल को फोन लगा दिया। तभी पीछे से कड़कड़ाती हुई आवाज़ गूंजी, आप किससे बात कर रही है? हकलाते हुए बोली, वो मैं अपनी बेटी को फ़ोन लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ तेरे साथ नहीं रहना, उसे तेरी सारी करतूतें भी बताऊंगी। मैं शांति जी रो भरे आवाज़ में राधिका को जवाब देती है, आप यहाँ से जाएंगी तब जब मैं आपको आपकी काजल से बात करने दूंगी और उसे इस घर में घुसने दूंगी। कहते हुए राधिका शांति जी के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और उसका हाथ पीछे मोड़ कर लगातार मरोड़ देती है, जिससे शांति जी की चीख निकल जाती है। शरीर में कमजोरी होने की वजह से शांति जी उससे अपना हाथ छोड़ा नहीं पाती। अब बोल बुढ़ियते, मेरी चीज़ों को हाथ लगाएगी तू यहाँ से जाकर मेरा नुकसान कराना चाहती है। अब मैं तुझे हर रोज़ कहीं ना कहीं भेजूंगी, जिससे मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो अपने पास ऐश करने के लिए रख सकूं। आह छोड़ दे, मुझे माफ़ कर दे, अब मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। राधिका ने एक बार फिर मरोड़ की वजह से शांति जी बिलखने लगी। राधिका ने शांति जी को फिर से ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। शांति जी रोती रोती बोले, काश आप यहाँ होते मेरे पास कमलेश बाबू, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए, वो जमीन पर बैठे दीवार से सिर लगाए बीती यादों में खोती चली जा गई। आज शांति जी के घर पे बहुत चहल पहल थी, कारण उनकी शादी की 50वीं सालगिरह थी जो बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी। और अभी कुछ दिन पहले कमलेश बाबू अपनी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए 2 फंक्शन करने की वजह एक ही रखा। शहर में से उनके तीनों बहू, बेटे, पोता पोती और बेटी, दामाद और उनके बच्चे आए हुए थे। आज पूरा संसार हंसी से गूंज रहा था। अभी केक कटिंग का टाइम नहीं हुआ था तो सभी लोग एकजुट बनाकर बातें कर रहे थे। तभी शांति जी की एक पड़ोसी अनीता जी, उनकी अच्छी सहेली थी, वो बोली, शांति तूने अपने पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी। अपने पति की कमाई भगवान न करे ऐसा हो कल को तुझे तेरी बेटी बहू ने अपने पास नहीं रखा तो तू कहाँ क्या करेगी? क्योंकि पैसे से तूने अपने बच्चों को बराबर बांट दिए, बस तेरी प्रॉपर्टी ही बची। शांति तू चाहे कुछ भी समझना, मगर तुझे और भाई साहब को नियत नहीं बैठना चाहिए था। थोड़े बहुत पैसे अपने सुरक्षित बुढ़ापे के लिए बचा लेने चाहिए थे। अरे नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने मेरे बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए और बहुओं को कभी अपनी बेटी से कम नहीं माना और उन्हें हमेशा अपनी बेटी काजल जैसा प्यार दिया है। तो अब तू ज़्यादा चिंता न कर और पार्टी एंजॉय कर। इतना बोल शांति जी कमलेश बाबू के पास चली जाती है क्योंकि हम उन्हें इशारे से अपने पास बुला रहे थे। कमलेश बाबू को जाते देख अनीता जी अपने मन में पता नहीं, शांति जी मगर मेरा मन में तेरी यह बात मानने को राजी नहीं है। तेरे बेटे अब बेटे नहीं हैं, बहुओं के हो चुके हैं, ऐसा उनकी आदतों से पता चलता है। और बहुएं, मैं तो बस तुझे और भाई साहब को ऊपरी मन से रिस्पेक्ट देती है, दिल से नहीं। काश मैं गलत ठहर जाऊँ और तू सही, क्योंकि अब तुझे रहना तो अपनी बेटी बहू के साथ ही है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग लिविंग रूम में सोफे पे बैठे हुए थे और आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। कमलेश बाबू शांति जी से, अब तो खुश हो ना तुम, अब मैं रिटायर हो गया हूँ। शांति जी, हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ, अब हम दोनों बुढ़ापे में कम से कम एक साथ तो रहेंगे। नहीं तो जब जॉब करते थे तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बस जिंदगी भर यही रहा। शादी होते ही बच्चों की जिम्मेदारी आ गई तो पता नहीं कितने साल बीत गए। अब तो बस हम साथ ही रहेंगे और वैसे भी इस उम्र में जीवन साथी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। शांति जी ने भावुक होते हुए अपने पति कमलेश बाबू से कहा, अब तो बस मेरा मन यही करता है कि हम सब अपने पुराने वाले मकान में एक साथ रहें और मैं उसी घर में अपनी अंतिम सांस लूँ जिस घर में मैं विदा होकर आई थी। शांति जी और कमलेश बाबू बात कर ही रहे थे कि तभी वह उनकी बेटी काजल आ जाती है और बोलती है, माँ
आप तो बहू बेटे के चक्कर में अपनी इकलौती बेटी को तो भूल ही गए हो। शिकायत करते हुए काजल बोली, अरे नहीं काजल बेटा, अपने बच्चों को कोई माँ बाप भूलता है। भला आजा तू भी बैठ हम दोनों के साथ। उनके यह कहते ही काजल भी उनके पास जाकर बैठ जाती है। शांति जी, काजल बेटा, मैंने और तेरे पापा ने फैसला लिया है कि हम दोनों तेरे भैया भाभी के साथ अपने पुराने वाले मकान में रहेंगे, एक साथ जहाँ पहले रहते थे। बहुत साल रह गए अलग अलग, अब तो बस अपने घर में जाना है। बेटा, हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने अंतिम समय में वो अपने बच्चों के साथ रहे। काजल, अरे वाह माँ पापा, बिल्कुल सही फैसला लिया है आप लोगों ने। काश कि मैं भी आप लोगों के साथ रहने आ पाती और आप लोग यह पढ़ने की बातें ना किया करो। अभी तो आपको बहुत सीना है। शांति जी, अरे कोई बात नहीं बेटा, तू भी आ जाना कभी कभी हमारे पास। बच्चों और दामाद को लेकर बस यही कहने की देर थी कि तीनों बहुएं एकजुट से बोल पड़ी। बड़ी बहू राधिका, माँ पिताजी, आप दोनों को यह फैसला लेने से पहले एक बार हमसे भी पूछना चाहिए था। मंझली बहू मोनिका, हम माँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तीनों अपना अपना घर छोड़कर यहाँ आएंगे? अब जानते हैं ना, हम लोग दूसरे शहर में सेटल हो चुके हैं। शांति जी, बहू विकास और विजय का तो अपना खुद का बिजनेस है और दोनों भाइयों का बिजनेस भी इसी शहर में है, तो उन दोनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तेरी पति मुकेश की बॉस ने तो उसे ऑफर भी दिया है कि इसी शहर में जॉब करने का। तो बेटा दिक्कत क्या है हमारे फैसले से? मुकेश, माँ दिक्कत यह है कि हम अब तीनों भाइयों बड़े हो गए हैं, हमारी अपनी खुद की फैमिली भी है और इतना बड़ा परिवार है। एक गहरी सांस लेते हुए, माफ़ करना, अब एक साथ नहीं रह सकता। मोनिका, माँ जी, हम लोग अब छोटे शहर में नहीं रह सकते और आप दोनों अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि एक महीने आप बड़े भैया के साथ रहे तो एक महीने मेरे घर। काजल, भैया भाभी, ये आप दोनों क्या बोल रहे हैं? माँ पापा हमेशा साथ में रहे हैं और आप उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे छोटी बहू अनुजा बोली, काजल दीदी, आखिर मोनिका दीदी ने गलत ही क्या कहा? बिल्कुल सही कहा है। भला कोई एक लोग दोनों की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? तभी बड़ी बहू अनुजा का समर्थन करते हुए बोली, हाँ, और हम सब छोटे से शहर में नहीं रह सकते। अपने तीनों भाई भाभी की ऐसी बातें सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला लेती है कि अपने माता पिता को अपने साथ रखेगी। काजल, भैया भाभी, अगर आप दोनों माँ पापा को एक साथ नहीं रख सकते हैं तो मैं रखूँगी उन्हें अपने साथ, उनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, पर मैं अपने माँ पापा को एक दूसरे से अलग नहीं होने दूंगी। बड़ी भाभी, काजल, यह तुम्हारे घर की बात नहीं, इसलिए इस सब में तुम अपनी दखल अंदाजी मत दो राधिका। और वैसे भी हमारे घर की बात है और हम घर की इज्जत अगर घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रिश्तेदारों को पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे कि बहू बेटों ने सास ससुर को अपने घर से निकाल दिया, इसलिए बेटी ने उन्हें अपने घर में जगह दी है। काजल, जब बेटों को अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाना तो बेटी को भी निभाना ही पड़ेगा ना। अनुजा, काजल, बात को समझो, तुम मम्मी पापा को अपने ससुराल में नहीं ले जा सकती। कभी सोचा है तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? काजल गुस्से में बोली, मेरे ससुराल वाले की चिंता आप सब मत करो। काजल अपने भैया भाभी के फैसले के खिलाफ हो जाती है और उससे अपने माँ पापा के लिए लड़ने लगती है। अपने बच्चों के बीच झगड़ा होते देख शांति जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अकेले में जाकर कमलेश बाबू से कुछ बात करती है। शांति जी, कमलेश बाबू, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे आपस में इस तरह से लड़ाई करेंगे। इन्हें आपस में लड़ता देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। कमलेश बाबू, शांति, तुमने सुना नहीं हमारे बहू और बेटी ने क्या फैसला लिया है? क्या हम उन पर बोझ है? शांति, मुझे अपने बेटों का फैसला मंजूर है पर मैं अपनी बेटी पर बोझ नहीं बन सकती। और गलती क्या है उनके फैसले में? हमारे बच्चे भी फैमिली है, वो हम दोनों का ख्याल एक साथ नहीं रख सकते। एक महीने आप विकास के पास रहना और मैं विजय के साथ, फिर अगले महीने में मुकेश के पास चले जाऊंगी और आप विजय के पास आ जाना। कम से कम हम तीनों बेटों के पास तो
रह पाएंगे। शांति जी के कहने पर कमलेश बाबू उसकी बात मान जाते हैं और कुछ देर बाद वो बाहर जाकर अपनी बेटी को समझाते हैं और तीनों बेटों को अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं, मैं और तुम्हारी माँ ने फैसला ले लिया है कि हम कहाँ और किसके साथ रहेंगे। काजल खुश होते हुए, पापा मैं जानती हूँ आपको बिल्कुल सही फैसला लिया होगा। अब जल्दी से अपना और माँ का सामान बांधिए और मेरे साथ चलिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे बेटे के साथ रहने के। शांति जी बोली, नहीं काजल बेटा, हम तेरे साथ नहीं रह सकते। अब तेरा अपना घर परिवार है, इसलिए हम तेरे भाइयों के साथ रहेंगे। काजल माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपने सुना नहीं भैया भाभी ने क्या कहा? वो आपको पापा से अलग कर रहे हैं। पापा आप माँ को समझाइए ना। कमलेश बाबू बोले, बेटा तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश की, पर अब जो तेरी माँ का फैसला है वही मेरा भी है। काजल माँ आप ऐसा मत करिए, ये सही नहीं है। शांति, नहीं काजल यही सही है। अब तुम भी अपने ससुराल जाओ और मैं अपने बेटे के पास। हमें तुम तीनों का फैसला स्वीकार है। विकास ठीक है, फिर आप 1 महीने विजय के साथ रहना और पापा मेरे साथ रहेंगे। और जब आप अगले अपनी जल्दी से सामान पैक कीजिए, मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, मैं अब और नुकसान नहीं झेल सकता। अपने माँ बाप का फैसला सुनकर काजल बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने ससुराल चली जाती है। तो वही शांति जी अपने बेटे विजय के साथ और कमलेश व विकास के साथ चले जाते हैं। शांति जी अपने बेटे के साथ अपने घर पहुंच जाती है। तब मोनिका, ओह अपना घर अपना ही होता है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। उफ मैं तो बहुत थक गई हूँ। विजय, अच्छा मैं चलता हूँ आराम करने, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, कहकर वो रूम में चला जाता है। मोनिका, चलो मैं भी चलकर आराम करती हूँ, बहुत थकान हो गई है सफ़र में। शांति जी, बहू मुझे भी तो बता दो मैं अपना सामान कहाँ रखूँ और मैं किस कमरे में जाऊँ। मोनिका गहरी सांस लेते हुए, माफ़ करना माँ जी, हमारा यह घर 1 BHK का है, इसमें सिर्फ एक ही रूम है, तो आप एक काम कीजिए, किचन में जाकर सो जाइए या फिर हॉल में, और अपना सामान यहाँ किसी एक कोने में रख दीजिए। शांति जी भी, बहू हॉल में। मोनिका, देखिए माँ जी प्लीज़ नाटक मत करिए, अब आपके लिए हम बड़ा घर तो नहीं खरीद सकते ना, तो इसी में एडजस्ट करना होगा। मैं चली सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। मोनिका अपनी सास की पूरी बात सुने बिना ही रूम में जाकर सो जाती है। तो वहीं शांति से हॉल में एक तरफ अपना सामान रख कर वहाँ पड़े सोफे में सो जाती है। दूसरी ओर कमलेश बाबू श्याम के घर पहुँचते हैं तो उसकी पत्नी राधिका कमलेश बाबू को स्टोर रूम में ले जाती है। राधिका, पिताजी आज रात आप यहीं गुजारा लीजिए, कल मैं स्टोर रूम की सफाई कर दूंगी और अब मैं यही आपका कमरा है। कमलेश बाबू, बहू मुझे गंदगी से एलर्जी है। राधिका, मैं जानती हूँ आपको गंदगी से एलर्जी है, पर थोड़ी एडजस्टमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है और मैंने कहा है ना मैं कल इस रूम की सफाई कर दूंगी। कमलेश बाबू, नहीं बहू ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कह रहा था मेरा बिस्तर साफ कर दो। कमलेश बाबू अपनी बात बोल ही रहे थे कि राधिका उनकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू बेटों का ऐसा व्यवहार देख कमलेश बाबू और शांति जी बहुत दुखी होते हैं, मगर करते भी क्या, बेटे के साथ रहने का फैसला भी तो उन्हीं का ही था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके बहू उन्हें सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। एक दिन विजय अपना लंच बॉक्स घर पे भूल जाता है तो शांति जी मोनिका से कहती, अरे बहू ला, विजय का लंच में देकर आती हूँ बेटा, तू अब तक मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मोनिका, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी। विजय अपना लंच बॉक्स आपकी वजह से भूल कर गए हैं और आप अपनी चाय खुद बनाइए, मैं बहुत थक गई हूँ। और वे अपने लिए चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद शांति जी अपने लिए खुद चाय बनाती और सारे बर्तन साफ करती है। कुछ देर बाद जब मोनिका कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी सास ने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं। जिसके बाद मोनिका उनसे बाकी काम करवाने का भी सोचती है। चलो अच्छा है इन्होंने सारे बर्तन धो दिए, नहीं तो मुझे धोने पड़ते, पर अभी तो सारा काम बाकी है, तो क्यों ना सारा काम इस बुढ़िया से ही कराया जाए। यह सोचकर वो शांति जी को आवाज़ देती है तो शांति जी उसके बुलाने पर तुरंत किचन में आ जाती है।
और पूछते क्या हुआ बहू। मोनिका वो माँ जी अभी घर का सारा काम बाकी है और मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, और वैसे भी आप तो घर में फालतू ही बैठी रहती हैं, तो क्या आप आज घर का सारा काम कर लेंगी। शांति जी हाँ बहू मैं कर लूँगी, तो जा। मोनिका के जाने के बाद शांति जी ने घर का सारा काम करते हैं। मोनिका घर में होते हुए भी सारा काम अपनी सास से करवाती है। ऐसे एक दिन शांति जी बीमार हो जाते और वो उठ नहीं पाती। मोनिका पता नहीं क्या मुसीबत पाल ली है मैंने, और माँ जी आपने तो इतना काम भी नहीं किया जितना पैसा मुझे आप पर लगाना पड़ेगा। शांति जी माफ़ करना बहू मैं जानबूझकर बीमार नहीं पड़ी। मोनिका चिल्लाते हुए अरे रहने दीजिए, पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा इस बला से। मोनिका उन्हें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, और उनका बेटा सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों पर बंद करके रहता था। शांति जी अब पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। उनके दिन रोते हुए बीत रहे थे। वो अपने उन पुरानी यादों को याद करती रहती जब वो अपने पति कमलेश बाबू के साथ हंसी खुशी रहती थी, जो उन्हें एक छिक आने पर भी तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते थे। तो आज उनका बेटा उन्हें बुखार में भी नहीं पूछ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कमलेश बाबू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बड़ी बहू राधिका श्याम तुम अपने पापा का कुछ काम करने के लिए क्यों नहीं कहते। यह जब से आए ही कितने खर्च बढ़ गए हैं, और ऊपर से बेटा यह ला दो वो ला दो। विकास अरे तुम सब्र रखो न राधिका, अभी उन्हें आए मुश्किल से 15 दिन ही हुए हैं, और अब यहाँ 15 दिन ही रहेंगे। इसके बाद विजय के यहाँ चले जाएंगे, तो ऐसे उनमें काम करवाने के लिए कहना ठीक नहीं होगा राधिका। पता नहीं यह 15 दिन कैसे बीतेंगे, हमारे ऊपर बोझ बन बैठे हैं। खुद के अंदर भी शर्म नहीं है कि कुछ काम करके अपने बेटे की मदद करे। कमलेश बाबू अपनी बहू बेटों की बात सुन लेते हैं। उनकी बात सुन उन्हें बहुत बुरा लगता और वो बाहर कुछ काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं, मगर उनकी उम्र होने की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिलता और वो शाम तक थक हार कर घर वापस आ जाते हैं। तो राधिका उन पर बरस पड़ती है, पापा जी ये क्या बदतमीजी है, आप सुबह से घर से गायब है, आप तो अपनी मटर गश्ती करने निकल पड़े। आपको पता है मैं आपकी कितनी चिंता हो रही थी। कमलेश वो माफ़ करना बहू, मेरे दिमाग से निकल गया, वो मैं कुछ काम ढूंढने गया था। घर पे अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। विकास पिताजी आप कुछ काम मत ढूंढे, वैसे भी 15 दिन के बाद आपको यहाँ से जाना ही है। चलो राधिका हम बाहर डिनर करके आते हैं। राधिका और विकास तो बाहर खाने चले गए। जाते हैं पर बेचारे कमलेश बाबू तक के हारे भूखे प्यासे ही सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल अपने भैया भाभी को फ़ोन लगाती है, पर कोई उसका फ़ोन नहीं उठाता। काजल यह सब इतने दिन हो गए, मगर दोनों में से किसी भैया भाभी ने मेरी माँ पापा से बात नहीं कराई, सब ठीक तो होगा ना। वहाँ पर सोच विचार करने के बाद वो फैसला लेती है कि वो खुद अपने माता पिता से मिलने जाएंगे। अगले दिन ही काजल मोनिका के घर पहुंच जाती और देखती है कि उसकी माँ वहाँ झाड़ू पोछा कर रही है और मोनिका घर में नहीं है। यह सब देख उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो जाती है। काजल माँ आप यह सब क्या कर रही हो, और यह क्या हालत बना ली है आपने अपनी, और या भैया भाभी मेरी बात आपसे बात क्यों नहीं करवाते। शांति जी खुश होते हुए अरे काजल तू आज अब बैठ, और यह काम कुछ नहीं है, बस मैं घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो सोचा कुछ काम ही कर लो। बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। काजल हाँ माँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, आप मुझे बता दो किचन कहाँ है, मैं खुद बना लूँगी और आपके लिए भी चाय। शांति से काजल को लेकर किचन में जाती है, जहाँ काजल अपने लिए कॉफ़ी और माँ के लिए चाय बनाती है और शांति जी से उनकी हालत के बारे में जानने की कोशिश करती है। काजल माँ आप सच बताओ, आप यहाँ खुश नहीं हो ना, भैया भाभी आपको बहुत परेशान करते हैं ना, और वैसे भी भाभी है कहाँ, अभी तक घर पे नहीं आई। शांति जी मोनिका अपनी किसी दोस्त से मिलने गई है, बेटा कह रही थी अगर नहीं गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। शांति जी जानबूझकर अपनी परेशानी काजल को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो काजल के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। काजल अरे कोई नुकसान नहीं हो रहा माँ, और भाभी काम ही क्या करती है,
जो उन्हें नुकसान, मैं आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ और आप बन रही हैं। घर का काम आपसे करवा कर आपको नौकरानी बनाना चाहते हैं वो, और खुद मुतरगश्ती करने चाहती है। मैं भैया भाभी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मोनिका जो घर के अंदर आ रही थी, मैं काजल की सारी बातें सुन लेती है और काजल से बोलती, बहुत अच्छी सोच रख रहे हो काजल तुम अपनी भाभी के बारे में, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। काजल क्या है और क्या नहीं ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वैसे भी माँ से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, मैं उनसे मिलने आई थी और अब कुछ दिन रुक कर ही जाऊँगी। मोनिका माफ़ करना काजल, मैं तुम्हें यहाँ रुकने का परमिशन नहीं दे सकती। मेरे फ्लैट में एक ही रूम है, तो बाहर वाले यहाँ नहीं रुक सकते। काजल मैं अपने रूम में रहने नहीं आई हूँ, जहाँ माँ रहती है मैं वहीं रह लूँगी। काजल अपने भाभी को हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती है। दोनों चाहते हुए भी मोनिका को काजल को रोकने के लिए कहना पड़ता है। अगले दिन काजल देखती है कि उसकी माँ घर के सारे काम कर रही है और उसकी भाभी कुछ भी नहीं कर रही है। काजल माँ हालत देखिए अपनी, आप यहाँ की नौकरानी बनकर रह गई हैं और भाभी वो तो आपको सोने के लिए भी ढंग से बेडशीट भी नहीं देती। शांति से नहीं बेटा, आज तुम आई हो इसलिए मैं ज़मीन पे सोई नहीं तो मैं सोफे पे सोती हूँ। काजल माँ सोफा तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे उस पर सोना कितनी अच्छी बात है। शांति जी बेटा तुम खाना खा लो और कल तुम्हें अपने पिता से मिलने भी तो जाना है ना, उनसे मिलकर मुझे आकर बताना कि वो कैसे हैं। हम जब से अलग हुए हमारी बात में नहीं हुई है। काजल को जब ये पता चलता है तो विजय से माँ की बात अब तक पापा से नहीं करवाई तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत भैया भाभी के रूम में जाकर उन पर बरस पड़ती है। भैया आपने मेरी बात माँ से नहीं करवाई तो ठीक है, मगर आपने माँ पापा की बात भी नहीं करवाई। आपको शर्म नहीं आती यह सब करते हुए? अरे जब आपसे माँ को रखा ही नहीं जाता तो आप उन्हें रखे क्यों रहे हैं? उन्हें मेरे साथ क्यों नहीं भेज देते? विजय मैंने विकास भैया को फ़ोन किया था, उनका कॉल नहीं लगा तो उसने मेरी क्या गलती? अब यहाँ मत चिल्लाओ और जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। विजय और मोनिका उनकी एक न सुनते हैं और जाकर सो जाते हैं और काजल बस गुस्से में कुड़ते हुए रह जाती है। अगले दिन काजल शाम के घर अपने पापा से मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पापा डस्टिंग कर रहे थे और राधिका उन्हें सही से साफ करने का बोल रही थी। काजल भागते हुए कमलेश बाबू के पास जाती है और उनके हाथ से कपड़ा छीन कर फेंक देती है और राधिका से कहती है, भाभी आपको पापा से काम करवाते हुए शर्म नहीं आती बिल्कुल? क्या आपको यह नहीं पता कि पापा को धूल मिट्टी से एलर्जी है? पापा आप छोड़िए यह सब, यहाँ बैठिए और पानी बेचिए। राधिका हाँ नहीं आती शर्म, और वैसे भी पापा जी यहाँ खाली बैठे रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत काम कर भी लिया तो कौन सी आफत आ गई, और वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है काजल। पापा आप मेरे साथ चलिए ना, वहाँ माँ का भी यही हाल है। भाभी उनसे घर का सारा काम करवाती है और उन्हें सोफे पर सुलाती है, वो भी हॉल में। कमलेश बाबू यह तो क्या कह रही है बेटा, ऐसे तो शांति की तबीयत खराब हो जाएगी। तब तक उनका बेटा विकास घर आ जाता है और अपनी बहन को आया देख बोलता है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई काजल, ऐसा करना परसों पापा को तुम अपने साथ ले जाना और विजय के घर छोड़ देना। इतना बोल वो भी वहाँ से चला जाए। शाम को समय था और मोनिका अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी, सहेली यार कल मेरे यहाँ की पार्टी और मेरी मेड आज छुट्टी पर है, कोई अच्छी कुक हो तो बता देना मुझे। मैं उसे 8 देने वाली थी, पर अब अगर रैंडम में मान गई तो पूरे 10,000 दूंगी। 10,000 का नाम सुन मोनिका की आंखें चमक आ जाती और वो उनसे बोलती है, कुक की क्या ज़रूरत है, मेरी सास आकर तेरा किचन संभाल लेगी, तू चिंता मत कर। जो पैसे तू कुक को देती वो तू मेरी सास को दे देना, और कॉल काट देती है। शांति जी उसकी सारी बातें सुन लेती और उससे कहती, राधिका बेटा घर तक तो ठीक था, पर तुमने तो मुझे दूसरों के यहाँ भी
शांति जी आगे कुछ कह पाती कि मोनिका बोल पड़ती है, बस करिए माँ जी, आपके ड्रामे गाँव में तो सबको खूब बना कर खिलाती थी। आप तो यहाँ क्या हो गया? और वैसे भी जब से आप यहाँ आई है हमारा खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो इस हिसाब से मेरी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। और कल चुपचाप मेरी सहेली अनु के पास यहाँ चली जाना, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। और हाँ, अनु जो पैसे दे चुपचाप मुझे लाकर देना, नहीं तो धक्की मार कर घर से निकाल दूंगी। अपनी बहू की बात सुनकर शांति जी की आंखें भर आई और वो उस दिन को याद कोसने लगी जब उन्होंने अपनी बेटी की बजाय बेटों के साथ रहना चुना था। अगले दिन शांति जी अनु के घर जाकर उसकी रसोई संभाल लेती है और जब सब अच्छे से हो जाता है तो अनु खुश होकर उन्हें 10,000 की बजाय 12,000 देती है और उन्हें थैंक यू भी बोलती है। घर आकर लक्ष्मी जी सारे पैसे मोनिका को दे देती है। 10,000 की बजाय 12,000 देख मोनिका को लालच आ जाता है और वो अपनी थकी हारी सास को पानी पूछने के बजाय उन्हें ज़बरदस्ती अपनी एक और सहेली के यहाँ जाने को बोल देती है। बेचारी शांति जी शाम को थक हार कर घर वापस आती है तो मोनिका उनसे पैसे लेकर उन्हें फिर से रसोई में खाना बनाने के लिए भेज देती है। विजय यह सब देखते हुए भी देख रहा था, मगर उसने इनका हाल चाल भी नहीं पूछा। शांति जी को इस व्यवहार को देख बहुत दुख हो रहा था, मगर वो मन ही मन कुछ फैसला करती और बिना खाए सो जाती है। पर बेटे बहू को उसे कोई मतलब ही नहीं था। अगले दिन मोनिका जब नहाने गई तो शांति जी चुपचाप उसके रूम में जाकर उसका फ़ोन उठा लेती है और उस पर लॉक खोलने की कोशिश करने लगती है और खुद से ही बातें करते हुए बोलती है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं कमलेश बाबू को साथ लेकर काजल के घर रहने के लिए चली जाऊँगी और इसका और जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। यह आप किससे फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही है माँ जी? पीछे से मोनिका की आवाज़ आती है। तो मैं बेटी को फ़ोन लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ तेरे साथ नहीं रहना और उसे तेरी भी करतूतें बताऊँगी, मैं शांति जी भरे स्वर में मोनिका को जवाब देती है। आप यहाँ से जाएंगी तो तब मैं आपको काजल से बात करने दूंगी और उसे घर में घुसने दूंगी। कहते हुए मोनिका शांति जी के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और उसका हाथ पीछे पीठ पर लगाकर मोड़ती है, जिससे शांति जी चीख निकल जाती है। शरीर में कमजोरी की वजह से शांति जी उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाती। अब बोल बुढ़िया, मेरी चीज़ों को हाथ लगाएगी तो? हाथ यहाँ से जाकर मेरा नुकसान करना चाहती है? अब मैं तुझे हर रोज़ कहीं ना कहीं भेजूंगी, जिससे तुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो मैं अपने पैसों से ऐश करने के लिए रख सकूँ। ओह बहू, छोड़ दे, मुझे माफ़ कर दे, अब मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। मोनिका ने उसका हाथ छोड़कर एक बार फिर से मरोड़ दिया। दर्द की वजह से शांति जी बिलखने लगे कि तभी किसी ने मोनिका के गाल पे एक तमाचा मारा, जैसे मोनिका के हाथ से शांति जी का हाथ छूट गए और वो 2 कदम पीछे हट गई। हाथ छोड़ते शांति जी गिरने को ही, मगर किसी ने उन्हें संभाल लिया। आंसू भरी आंखों से उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो काजल ने उन्हें थाम रखा था, जो अपने माँ पापा को वहाँ लेकर आए थे। अपनी माँ की हालत देख काजल की आंखों में आंसू आ गए। काजल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ज़्यादा माँ बाप करती हो तो अपने सास ससुर को अपने साथ क्यों नहीं रखती? मोनिका ने चीखते हुए कहा, मगर उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। बस बहुत हो गया भाभी, आप जानती भी हैं क्या, मेरे सास ससुराल वाले के बारे में अगर कभी जानने की कोशिश की होती तो पता चलता ना कि मेरे सास ससुर मेरे साथ ही रहते हैं और आज से मेरे माँ बाप भी मेरे साथ ही रहेंगे, समझे आप? और जो अपने और भैया ने मिलकर माँ के साथ किया है ना, उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, आप जेल जाकर ही ऐश करना। तुम लोग पुलिस का नाम सुनकर मोनिका और विजय के हाथ पैर फूल जाती है। दरअसल मोनिका अब शांति जी को सता रही थी।
तभी काजल वहाँ पर आ गई थी और चुपचाप खड़ी होकर अपनी माँ का तमाशा देख रही थी। नहीं बेटा, पुलिस ना दे, मगर आज से मेरा और कमलेश बाबू का, मेरे तीनों बेटे बहू से कोई रिश्ता नहीं है। चल बेटा, अब मैं तेरे साथ रहूँगी। रिश्ता तोड़ने की बात सुन विजय अपने किए की माफ़ी मांगता है और अपनी बहन की बातें सुन उसका और मोनिका का सर शर्म से झुक जाता है। काजल, भैया, भाभी, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद कहीं नहीं थी। और भैया, आप लोग इनके अपने बेटे हैं ना, फिर भी आपने ये सब किया। भाभी तो चलो पराए घर से आई है, उनसे हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, पर आपने अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा क्यों किया? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे नफरत है आप लोगों से। अरे शर्म आती है आपको अपना भैया और भाभी कहते हुए। शांति जी की हालत देख कमलेश बाबू भी बहुत दुखी हो जाते और आज वो अपने बेटे के पक्ष में थे। शांति जी और कमलेश बाबू अपने बेटे बहू से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं, अपनी बेटी के साथ रहने के लिए चले गए और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, क्या कमलेश बाबू और शांति जी ने जो किया सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।